तूफानी बारिश ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तबाही मचा दी। 18 घंटे में 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नदी नाले बिफर गए, नशेबी इलाके डूब गए। दरियाए सवात में तोगयानी, करीबी आबादियों डूब गईं। रावलपिंडी के नाला लई में तोगयानी, पानी की सतह बुलंद होने के बायस खतरे के अलार्म बजाए गए। करीबी आबादी को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी। छान डैम टूटने से मेन जीटी रोड से मुल्हिका गांव राजवाल हमक में पानी घरों में दाखिल, रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शाहपुर और पिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला पुल भी डूब गया। बहरिया टाउन फेज 8 लालाजार सवा पुल में गाड़ियां बारिशी पानी में डूब गईं। किटारियां और गवालबंडी में पानी की सतह 21 फुट तक बुलंद हो गई। मोरगाह के करीब पानी घरों में दाखिल हो गया। गलियों और सड़कों पर आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। बरी इमाम के मजार के करीब भी लैंडस्लाइडिंग। झेलम और चकवाल में बारिशों से तबाही। चकवाल में क्लाउड ब्रस्ट, 424 मिलीमीटर बारिश के बाद फ्लड इमरजेंसी और हंगामी सूरत-ए-हाल नाफिज। सैलाबी रैले डैम बहा कर ले गए। चकवाल में दहराबी के मकाम पर छोटा डैम टूटने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल। भगवाल डैम भी टूट गया। कटासराज मंदिर और सतगढ़ मंदिर भी पानी में डूब गए। चकवाल से रावलपिंडी जाने वाली सड़क बह गई। नाला बेहा में शदीद तोगयानी, कई देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। पानी के तेज़ बहाव और बारिश से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना। नाला घान में तोगयानी के बायस पानी आबादियों में दाखिल। फतह जंग में शाहपुर डैम मुकम्मल भर गया। ओकाड़ा में 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हाफिजाबाद में मुसलसल तीसरे रोज़ बारिश से मुतअद्दिद गाँव ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह हो गईं। मंडी बहाउद्दीन में सड़कें गलियाँ बारिशी पानी में डूब गईं। पिंडी घेप में दोहरिया डैम टूट गया, पानी सेल नाला में दाखिल। तलागंग में बारिश का पानी घरों में दाखिल। गोजर खान में रेलवे अंडरपास ज़ेर-ए-आब आने से शहरियों को मुश्किलात। पिंड दादन खान में पहाड़ी पानी मुतअद्दिद देहात में दाखिल। नदी नालों में तोगयानी। पंजाब भर में मानसून सीजन के दौरान 178 अफराद जाँ बहक और 290 से ज़ायद जख्मी। 24 घंटे में 54 जाँ बहक और 227 जख्मी हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का NDMA का दौरा, मानसून और सैलाबी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आने वाले दिनों में बारिशों में मज़ीद शिद्दत आएगी। हमें आइंदा साल के लिए पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। NDMA को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। पाक फौज हर मुश्किल घड़ी में पेश 123 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने दुश्वार गुजार इलाकों में इमदादी सरगर्मियां अंजाम दी। गांव चक्री राजन में 3, चकवाल और खानपुर में फ़ज़ाई रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 27 अफराद को रेस्क्यू किया गया। चक मौंजो के इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 10 अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। ढोक भदर के मकाम पर एक और कामयाब ऑपरेशन में 31 मुतासरीन को निकाला गया। दारापुर में फ़ज़ाई रेस्क्यू मिशंस में 38 शहरियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। पाक फौज इस मुश्किल वक्त में अवाम के साथ। झेलम पुलिस हकीकी मानों में हीरोइक है। सैलाब में फंसे 400 अफराद को बचाने पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की झेलम पुलिस की तारीफ। एक्स पर पैगाम में कहा, झेलम पुलिस खतरे के सामने डटकर खड़ी रही। दूसरी तरफ पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में हर किस्म की तैराकी पर पाबंदी आयद। गलियों, सड़कों, खुली जगहों या अवामी मकामात पर बारिश के जमाशुदा पानी में नहाने पर भी पाबंदी। इतलाक 30 अगस्त तक होगा। पाबंदी मौजूदा मौसमी हालात के तनाजुर में कीमती इंसानी जानों की हिफाजत के लिए लगाई गई। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, मोटरवे पर भी पानी ही पानी, शहरियों को मुश्किलात का सामना। F8 इंटरचेंज की 9th एवेन्यू को जाने वाली सड़क बैठ गई। सड़क को बंद कर दिया गया। CDA का अमला बहाली के काम में मसरूफ। F8 इंटरचेंज मनसूबा 45 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर किया गया। सेक्टर F7 में रोड पर दरख्त गिर गया। मरी जीटी रोड को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। तूफानी बारिश के बायस पत्थर और चट्टानें सिरकने लगीं।
डिप्टी कमिश्नर मरी आगा जहीर अब्बास शिराजी और DPO आसिफ अमीन बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। सालगिरह दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर मरी का पांव पत्थर लगने से फ्रैक्चर हो गया। डिप्टी PO मरी की गाड़ी भी बाल बाल बची। शहरियों को मरी जाने के लिए एक्सप्रेसवे इस्तेमाल करने की हिदायत। मुसलसल बारिशों से दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। खानपुर डैम में पानी की सतह डेड लेवल से 23 फीट बुलंद हो गई। रावल डैम भर गया। स्पेलवेज एक बार फिर खोले जाने का इम्कान। दरियाए झेलम की सतह भी बुलंद। इंतजामिया अलर्ट। मुल्तान के करीब दरियाए चनाब में पानी की सतह भी बुलंद। जलालपुर पीरवाला दरियाई कटाव की जद में आ गया। कई मकानात, मदरसे और स्कूल भी बह गए। सैकड़ों घर मुतासर होने का खदशा। कश्मीर में गुड्डू बाराज के मकाम पर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया किनारे मौजूद मजीद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। पानी की सतह मजीद बुलंद होने का खतरा। नारोवाल में भी बारिश से जल थलेग हो गया। दरियाए रावी में तुग़यानी का खतरा। इंतजामिया ने जस्टर के मकाम पर हिफाजती बंद बांध दिया। नाला नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की एक रोज़ा दौरे पर काबुल आमद। उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे फ्रेमवर्क पर दस्तखत किए। अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद से भी मुलाकात। बामे दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी से भी मिले। खत्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल और ख़तरात पर तफसीली गुफ्तगू। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर जोर। पंजाब असम्बली के 26 अपोजिशन अरकान के सर से नाअहली की तलवार टल गई। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बात बन गई। दौरान तकरीर नाजेबा अल्फाज और नारेबाजी न करने पर इतफाक। अपोजिशन लीडर अहमद खान बिजर कहते हैं मुअत्तल अरकान की बहाली तक ऐवान में नहीं जाएंगे। नून लीग दस्तबरदार KP असम्बली में अक़लियती नशस्त जमीयत उलमा इस्लाम के गोपाल सिंह को मिल गई। ख़वातीन की मखसूस नशस्त पर टॉस ANP ने तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से जीत लिया। शाहिद वहीद रोकन KP असम्बली मंतखब। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 20 जुलाई को बुलाने की सिफारिश। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने समरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक इजलास में मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेने का इम्कान। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के एजाज़ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इशाइया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का तकरीब से खिताब। कहा हलफ लेने के बाद मुतादिद कमेटियाँ तश्कील दी। तेज़ तर इंसाफ के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए। इंसाफ की बरवक्त फराहमी के लिए स्पेशल बेंचेस तश्कील दिए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए स्पेशल बेंच तश्कील दे दिए गए हैं। हमारे पास स्टाफ की कमी है और जजेस भी सिर्फ 11 हैं। ईशाई में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसहाक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज शिरकत न कर सके। कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट के करीब 6 मंजिला इमारत की छतें गिर गईं। 2 खवातीन जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 6 मंजिला बिल्डिंग का 6वां फ्लोर 5वीं मंजिल पर गिरा। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े पर अफसोस का इजहार। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का लियारी का दौरा, मुतासरा इमारत का मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा इमारत बहुत खस्ता हाल थी जिसे प्लास्टिक से छुपाया गया। 740 खतरनाक इमारतों का दोबारा जायजा लेंगे। वज़ीर बल्दियात ने मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस में टोकन सिस्टम खत्म। डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। अब किराए की अदायगी क्रेडिट, डेबिट, ATM कार्ड और मोबाइल अकाउंट ऐप से की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए T-कैश कार्ड की मंजूरी दे दी। मास ट्रांजिट सिस्टम में NFC कार्ड, टेप और टच के जरिए भी किराया अदा किया जा सकता है। तलबा के लिए भी अलग कार्ड मुतारिफ कराया जाएगा। व्हाइट हाउस की डोनाल्ड ट्रंप के दौरे पाकिस्तान की खबरों की तरदीद। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है अमरीकी सदर का इस वक्त पाकिस्तान के दौरे का कोई शेड्यूल नहीं है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के मुताबिक ऐसे किसी दौरे बारे इल्म नहीं। 18 सितंबर को अमरीकी सदर के दौरे पाकिस्तान की खबरें गर्दिश कर रही थी।
برطانوی حکومت نے عام انتخابات میں ووٹر کی عمر 18 سال سے کم کر کے 16 سال کر دی۔ ڈیموکریسی منسٹر روش آرا کا کہنا ہے کہ ووٹر کی عمر کم کرنا لیبر پارٹی کے منشور کا حصہ تھی۔ اس سے نوجوانوں کی بات سنی جا سکے گی۔ بحرین کا امریکہ میں 17 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان۔ بحرین کے ولی عہد سلمان بن محمد الخلیفہ کی امریکی صدر سے ملاقات۔ بحرین کے ولی عہد نے کہا ایران مذاکرات سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا شام اور اسرائیل میں غلط فہمی، دونوں ممالک سے بات کروں گا، شام میں کشیدگی کم کرنے اور اسے مستحکم کرنے میں مدد کریں گے، بحرین کے ساتھ تجارت کریں گے۔ اسرائیل کا غزہ کے واحد کیتھولک چرچ پر حملہ، 2 افراد ہلاک، پادری سمیت متعدد زخمی۔ عرب ہسپتال کے قائم مقام ڈائریکٹر کے مطابق زخمیوں میں ایک معذور بچہ، 2 خواتین اور ایک بزرگ شہری شامل۔ عینی شاہد کے مطابق اسرائیلی فوجی ٹینکوں کی جانب سے چرچ پر شدید شیلنگ کی گئی۔ حملے کے وقت چرچ میں اسرائیلی نسل کشی کے خاتمے اور خطے میں امن کے لیے دعا کی جا رہی تھی۔ اور شہنشاہ غزل کی 98ویں سالگرہ، مہدی حسن کی آواز سے موسیقی کی دنیا آج بھی آباد۔ کریئر میں 25,000 سے زائد فلمی اور غیر فلمی گیت اور غزلیں گائیں، ان کا گایا ہر گیت امر ہو گیا، تمغہ امتیاز، ستارہ امتیاز اور پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا۔